ये हमारे शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है, जो इस तीनों का नाम दिया हुआ है पेरोटाइड्स और सप्लीमेंट और सप्लीमेंटल ग्लैंड्स। ये तीनों ग्लैंड का मुंह में वाचन दिया हुआ है। उसके बाद आ जाता है ईसोफेगस। ईसोफेगस इसी रास्ते से हम लोग का भोजन चला आता है। उसके बाद इसे कहते हैं लीवर। ये हो गया हम लोग का लीवर। ये हो गया पेनक्रियाज यानी अग्नाशय। उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। सबका नाम दिया हुआ है। अंतिम में आता है गुदा यानी रेक्टम। रेक्टम हिंदी में गुदा कहते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विडलैंड स्टडीज वन। जैसे कि हम लोग पिछला चैप्टर में कोशिका चैप्टर देख लिए थे, सेल चैप्टर देख लिए थे। उसके बाद हर एक टॉपिक को डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने जीव, टंग्स और टीथ के बारे में बता दिया था। आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में अब आते हैं, तो आज का टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र। उसकी अलग अलग बहुत सारे क्रियाएं होती है, उसी सबको देखेंगे। तो सबसे पहले पाचन क्यों किया जाता है, पाचन करने का मुख्य कार्य क्या होता है। तो पाचन करने का मुख्य कार्य यही होता है कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। हम कुछ खाते हैं, उसका पाचन होता है, तो हमारे शरीर में क्या होता है, ऊर्जा प्रदान होता है। तो पाचन यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये पाचन कैसे होता है। तो जटिल पदार्थ बड़ा पदार्थ को छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ देने को ही हम पाचन कहते हैं। बड़ा पदार्थ को ही हम छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ देने को ही हम पाचन कहते हैं। पाचन करने का फिजिकल और केमिकल दोनों क्रिया होती है। जैसे फिजिकल क्रिया वही होती है, जैसे कुछ भी मुंह में खाते हैं तो खाने के बाद चबाते हैं, अपने दांतों से चबाते हैं, ऐसे चबा चबा खाते हैं। सबको पता है कैसे चबाया जाता है। उसी क्रिया को कहते हैं फिजिकल क्रिया। मतलब फिजिकल हो गया, ये फिजिकल क्रिया हो गए। उसके बाद केमिकल क्रिया क्या होती है, हम लोग कुछ भी चबाते हैं, उसमें लार्वा वगैरह बनता है, ये हो गया केमिकल क्रिया। केमिकल क्रिया हमारे जो ये पेनक्रियाज है वहाँ से भी मिलती है, वहाँ से भी जूस निकलती है, और ये लीवर से भी, यकृत से भी निकलता है। इस सबसे हमारे ये केमिकल क्रियाएं होती है। फिजिकल क्रिया हम मुख से करते हैं। तो यहाँ पे हम फिजिकल और केमिकल दोनों को देख लिए। यहाँ पे हम बता दिए थे पाचन करने का मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर में ऊर्जा प्रदान करना। उसके बाद देखते हैं पाचन, जो हम लोग का पाचन होता है, किस चीज का पाचन होता है, किस चीज का नहीं होता है, ये भी देखना है। तो जल और विटामिन, देखिए जल और विटामिन खनिज का पाचन नहीं होता है हमारे शरीर में, क्योंकि ये बहुत ही छोटे पदार्थ होते हैं। इसे डायरेक्ट बॉडी में सोख लिया जाता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे, हम कोई भी काम करते हैं, काम करने से हमारा एनर्जी खत्म होता है। मान लीजिए स्मेल्ट हो रहा है पसीना, तो वो भी खत्म हो गया। तो अगर हम पानी पीते हैं उसी समय, तो उसी समय वो पसीना निकलने लगता है, इसलिए कि शरीर हीटिंग रहता है, पसीना निकलने लगता है। तो वही क्यों, उसका पाचन होना चाहिए ना, उसके बाद ना निकलना चाहिए। इसलिए कि छोटा, बहुत ही छोटा पदार्थ होता है, इसका पाचन नहीं होता है। जल और विटामिन खनिज का पाचन नहीं होता है, डायरेक्ट बॉडी में सोख लेता है, बॉडी में एकदम एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे एक ढेला लेते हैं, ढेला में पानी डालेंगे, पानी या विटामिन या खनिज को पानी में डाल देंगे, या फिर पानी ऊपर से डालेंगे, तो ये मिट्टी का ढेला होता है ना, इसमें ये सोख लेगा, मतलब ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसी को ये विटामिन खनिज और जल जो है डायरेक्ट बॉडी में सोख लेता है, इसका पाचन नहीं होता है। किस किस चीज का पाचन होता है, तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इस तीनों चीज का पाचन किया जाता है। क्योंकि ये तीनों चीज बहुत ही जटिल पदार्थ होते हैं, बड़ा पदार्थ होते हैं, उसको छोटे छोटे पदार्थों में चेंज करना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, और बांट के उसका पाचन करना रहता है। उसके बाद हमारे बॉडी में उसका रिजल्ट मिलता है, बॉडी में एब्जॉर्ब करता है। तो देख लिया यहाँ पे पाचन करने का जल, विटामिन और खनिज का पाचन नहीं होता है हमारे बॉडी में। पाचन किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, वसा, इन लोगों का पाचन किया जाता है। उसके बाद यहाँ देखते हैं पाचन का कार्य। पाचन के कार्य दो प्रकार के होते हैं। तो हमको पता है पाचन का कार्य दो प्रकार के होते हैं। कैसे, एक तो हमारे जो भी यहाँ से मुख्य गुहा से लेके, ग्रासनाल से लेके, स्टोमेच, छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तब मुख्य गुदा तक जाती है। तो ये हमारे पाचन करने का ये रास्ता हो गया, पाचन का रास्ता हो गया। उसके बाद देखते हैं इसमें कौन सा हेल्प करता है, पाचन ग्रंथि क्या क्या होता है। पाचन ग्रंथि हमारे क्या होती है, ये एक जूस होती है। उसके बाद क्या होती है, हमारा पेनक्रियाज होती है, लीवर होती है, लीवर हो गया। उसके बाद लीवर में एक पित्ताशय भी होता है। ये सब हमारा क्या करता है, पाचन करने का सहायता करता है। तो इतना हम सब बता दिए। और यहाँ पे
आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल जो होता है, आहार नाल की लंबाई मतलब हम लोग का पाचन करने की लंबाई होती है, मतलब अंदर की पाइपें जो होती हैं ये 8 से 10 मीटर की होती है, यानी लगभग 32 फीट की होती है, 8 से 10 मीटर की होती है। ये कहाँ तक होती है? मुख से लेके और जहाँ तक मुख गुदा जहाँ बाथरूम करते हैं वहां तक ये नाल होती है, जो कि 8 से 10 मीटर तक होती है। तो इसको पहले सबसे पहले स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद आगे वाले इस दोनों को टॉपिक को बताते हैं। यहाँ पे मैंने इसके पहले बता दिया था और 3D के माध्यम से भी समझाया आप लोगों को। 3D में ये फिगर जो है अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा, अगर दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पे समझने में जितना हो सके यहाँ पे मैंने बता दिया है कि डाइजेस्टिव सिस्टम ये 2 प्रकार के कार्य करते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहला आहार नाल हो गया, एक हो गया पाचन ग्रंथि। तो आहार नाल में आता है मुख, गुहा, ग्रास नाल, अमाशय मतलब पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, उसके बाद गुदा, मतलब मुंह से शुरू होता है गुदा तक खत्म होती है। तो ये पाचन तंत्र का ये सिस्टम हो गया, कहाँ कहाँ से आती है। और ये जो सब ये छोटे छोटे जो पदार्थ है जो कि उसमें खाना वगैरह नहीं जाता, वो क्या करता है अपने अंदर से रस छोड़ता है, जूस छोड़ता है, जिसके कारण हमारा भोजन जो है पचाने में सहायता देता है। तो इस चीज़ को फिगर सबसे पहले हम मुख के बारे में पढ़ लेंगे, कैसे क्या क्या लाल ग्रंथियों से कैसे पाचन होती है। मुख में तो पहले फिजिकल तो हो जाती है, और जो इसमें ग्रंथि होती है, लाड़ होती है, उससे भी पाचन होती है मुंह में। तो उसको हम देखेंगे। तो पहले हम लोग का मुंह से स्टार्ट होता है खाना, मुंह से लाड़ ग्रंथि में भी पचता है, उसके बाद इस रास्ते से सीधे आता है, इस रास्ते को बोलते हैं ग्रासनाल, मतलब फूड पाइप। ग्रासनाल और फूड पाइप इस बोलते हैं, इसोफेगस बोलते हैं इंग्लिश में। उसके बाद यहाँ से आके हमारे स्टोमच में आता है, 3D में भी समझिएगा अच्छे से। यहाँ से स्टोमच में आ जाता है, मतलब अमाशय पेट में आ जाता है। तो यहाँ से भोजन आने के बाद डायरेक्ट यहाँ से, यहाँ पे 3 पार्ट में है, इसको मैंने जब पेट पढ़ाएंगे ना, अमाशय स्टोमच पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बता देंगे इस 3 पार्ट में कैसे कैसे इसमें HCl होते हैं, इसमें क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं। यहाँ से आप लोग को 3 पार्ट में बता देंगे। ग्रासनाल भी एक टॉपिक से बताएंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग का जो भोजन होता है छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में आने के बाद यहाँ से यहाँ भी कुछ पाचन होता है, ये भी 3 टाइप के होते हैं, ये भी 3 टाइप के होते हैं। उसके बाद ये पाचन होने के बाद इसमें आता है। तो इसमें ये बड़ी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में, तो इसमें मुख्यतः पाचन नहीं होती है। इसमें क्या होती है, हमारा जो भी खाना पचा हुआ है तो यहाँ से अंदर से सूखता है, वहाँ के एंजाइम जितने भी होते हैं, जो भी विटामिन वगैरह होते हैं, उन सबको सोखता है। वहाँ के पानी जो भी होते हैं जैसे कि गीला पदार्थ होता है, जो भी बचा गीला, उसमें से सोख लेना, पानी को सोख लेना। और उसके बाद यहाँ से हम लोग इस रास्ते से हम लोग का यहाँ पे मुख गुदा तक, यहाँ तक हम लोगों का सुबह बाथरूम वगैरह चल जाते हैं। यहाँ तक मेरा ये पाइप हो गया। इसकी लंबाई हमारा 32 फीट लगभग 8 से 10 मीटर की होती है। यहाँ तक की लंबाई 8 से 10 मीटर की होती है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए ये, और यही सब जो कि यहाँ पे हो गया आहार नाल, इसी को बोलते हैं, जिस तरह से हम अभी बताया, इसी को हम बोलते हैं आहार नाल। ये हो गया आहार नाल। सबसे पहले आता है मुंह में, पहले मुंह में भी पाचन होता है, उसके बाद ग्रासनाल में होता है, इसोफेगस में पाचन होता है, उसके बाद अमाशय स्टोमच पेट में पाचन होता है 3 नंबर में। 4 नंबर में आता है छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद 5 नंबर में आता है बड़ी लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आ जाता है, यहाँ पे 6 नंबर पे आ जाता है, लास्ट में आ जाता है मेरा 6 नंबर पे, जिसको बोलते हैं रेक्टम। ये हो जाता है रेक्टम। हमारे ये 6 आहार नाल है, जो कि यहाँ पे हमारा पाचन होती है। और इस पाचन करने के लिए, इस सब को पाचन करने के लिए ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये सब हमारा पाचन करने के लिए हेल्प करता है। ये क्या करता है, लाल ग्रंथियां, मतलब मुंह में फिजिकल होता है, उसके बाद लाल ग्रंथियां बना लेते हैं, उसमें भी पाचन होता है। जठर ग्रंथियां, यहाँ पाचन होता है। यकृत और पित्ताशय, ये जो यकृत है, यकृत और इसी में रहता है पित्ताशय जुड़ा हुआ,
इस दोनों का एक एक पाइप छोटी आंत में जुड़ा रहता है। ये अपने अंदर से छोटी आंत में कुछ एंजाइम छोड़ता है, मतलब जो भी बचा हुआ पदार्थ पचा नहीं रहता है पेट में, पूरा पदार्थ इसमें पचता है। तो ये पित्ताशय और अग्नाशय यकृत जो है अपने अंदर से एंजाइम छोड़ता है। और एक बचे ये यकृत, जो कि गोल्डन टाइप का होता है, गोल्डन कलर का ये होता है। ये हो गया अग्नाशय का। ये भी क्या करता है, अपने अंदर से कुछ एंजाइम छोड़ता है, जो कि किस में छोड़ता है, छोटी आंत में। तो ये तीनों क्या करते हैं, हमारे खाना पचाने में हेल्प करते हैं। उसके बाद छोटी आंत से वही हमारा ये बड़ी आंत होते हुए यहाँ पे गुदा तक आती है। ये लास्ट में ये वाला जो पॉइंट देखते हैं जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स, ये हो गया अपेंडिक्स। इसका काम हमारे शरीर में अभी कोई काम का नहीं है। अगर इसमें अपेंडिक्स यही काम करता है, अगर कुछ भी खाना रहता है, अगर छोटा छोटा खाना अगर इसमें चला जाता है खाना, तो इधर से खाना रहते रहते ये तो सड़ने लगेगा। यहाँ से हम लोग का भोजन जाता है मतलब छोटी आंत से बड़ी आंत में, तो गलती से अगर इसमें अपेंडिक्स वाला ये पदार्थ है, इसी में छोटा सा खाना का टुकड़ा, कोई चावल का दाना चला गया छोटा सा, तो इसमें क्या होता है कि ये अपेंडिक्स एक बीमारी होने लगता है, जिससे ये सड़ने लगता है। तो डॉक्टर क्या करता है, इसको काट के ये सील देता है, यहाँ से इसको काट के निकाल देता है, जिसको हमारे शरीर में इसका कोई काम नहीं है। जैसे एक अग्नाशय हो गए, यहाँ पर देख लिए कि अंदर से अपने अंदर से एंजाइम छोड़ता है, जिसके कारण मेरा छोटी आंत में खाना पचाने में सहायता होता है। जो भी खाना पेट से बचा होता है उसके बाद अगला पचाने में सहायता होता है। और इसका काम हमारा कुछ कार्य नहीं है, बस ऐसे ही एक छोटा सा दे दिया। अगर इसमें कोई गड़बड़ी होता है तो ऑपरेशन करके कितना डॉक्टर इसे निकाल देता है। इसका कोई काम नहीं है, हमारे शरीर में रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारा हो गया, ये हम देख लिए इतना। ये हमारा पाचन ग्रंथि जो कि सहायता करता है, जिसमें कि ये नहीं आता है उसमें। और इतना सब देख लिए, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय, ये सब हमारा पाचन ग्रंथि हो गई, मतलब सहायता करती है पाचन करने में। इसका स्क्रीनशॉट करिए। उसके बाद हम ग्रंथिया को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुंह में पाचन होता है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। मुंह में पाचन तो फिजिकल देख लिए, उसके बाद केमिकली लार ग्रंथियाँ जो होती हैं, अब लार के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके बाद जो टॉपिक आएगा उसको 3D में भी समझाया जाएगा। इसके पहले मैंने बता दिया था पूरा जो डायग्राम होता है 3D में। तो सबसे यहाँ देख लेते हैं मुख गुहा, मुंह में कैसे होता है। तो सबसे पहले इसको 3 नाम होता है इंग्लिश में, माउथ कैविटी, ओरल कैविटी, वोकल्स कैविटी बोलते हैं। तीनों तरह का कैविटी होता है, मतलब ये मुख गुहा हिंदी नाम हुआ। ये जो होती है, जो लार ग्रंथियाँ होती है हमारे मुंह में, जो कि 3 जोड़े में होती है। लार ग्रंथियाँ कितने में होती है हमारे मुंह में? 3 जोड़े में होती है। सबसे पहले आता है प्रोटीड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। प्रोटीड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, ये 3 तरह के होते हैं। ये प्रोटीड जो होता है ये हमारे मुंह में सबसे बड़ी लार ग्रंथियाँ होती है। ये जो सांप में जहर का काम करता है, प्रोटीड क्या करता है, सांप में जहर का काम करता है। ये मनुष्य में सबसे बड़ी लार ग्रंथियाँ होती है। तो ये 3 जोड़े का लार ग्रंथियाँ हो गए, इसको हमने देख लिया। उसके बाद मानव में प्रतिदिन, मनुष्य में, हम लोगों में प्रतिदिन 1.5 लीटर लार बनती है। अगर उसको किसी चीज़ में स्टोर करके रखा जाए और उसको तोला जाए तो शाम को पता चलेगा 1 दिन में 1.5 लीटर लार ग्रंथियाँ बनती है। फिर ये यहाँ पे हम इसको देखें, लार ग्रंथियाँ कितने बनती है? 1.5 लीटर बनती है रेगुलर। अब मुख में लार ग्रंथियाँ में 4 तरह की एंजाइम होती हैं। अब उसका भी कार्य अलग होगा। यहाँ पे 3 टाइप के 3 जोड़े में होते थे ये लार ग्रंथियाँ। अब लार ग्रंथियाँ में 4 तरह का के एंजाइम होते हैं, जो कि लार ग्रंथियाँ में एंजाइम होते हैं। अब एंजाइम का क्या कार्य होता है यहाँ पे देख लेते हैं। 4 तरह के एंजाइम होते हैं, जो कि फर्स्ट लार होती है, लार ग्रंथि की एंजाइम होती है, जिसको बोलते हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइम ये क्या करता है, हम जो भोजन खाते हैं ना, जो भी भोजन लेते हैं, उसमें जो भी छोटे छोटे जीवाणु विषाणु होते हैं उस चीज़ को नष्ट करता है। जैसे कि तीत में मैंने बताया था कि हम लोग पूरा दिन लाइसोजाइम हमारे मुंह में एंजाइम बनते रहता है, जिसके कारण हम लोग का मुंह, दांत ऐसे गंदा नहीं होता है। अगर सो के उठते हैं तो सुबह हमारा दांत गंदा रहता है, क्योंकि वहाँ पे लाइसोजाइम रात को सोते समय काम नहीं करता है। वैसे ही हमारे मुंह में लाइसोजाइम काम करता है जीवाणु और कीटाणु को नष्ट कर देना। ये एक एंजाइम हो गया। दूसरा एंजाइम होता है यहाँ पे टाइलिन एडास्टेज। ये दोनों एक ही कार्य करता है। स्टार्च मतलब मंड या चोकर तरीका के जो पाचन करता है, उस चीज को चोकर तरीका नुमा का जो भी
अवशेष लेते हैं हम लोग, उस चीज़ का पाचन कर देता है। तो हम लोग देखते हैं कि अगर हम आटा वगैरह खाते हैं तो आटा में हमेशा छोटा न छोटा चोकर रहता ही है। अगर पूरी तरीक़ा से आटा से चोकर निकाल दिया जाए तो क्या बन जाता है, मैदा बन जाएगा। मैदा का रोटी हम लोग नहीं खा सकते हैं, इसका लूज मोशन हो जाएगा मैदा का रोटी खाएंगे। तो इसमें चोकर आटा में रहता ही रहता है। तो उसमें जो चोकर रहता है उस चीज़ को मंड बोलते हैं, चोकर बोलते हैं, स्टार्च इंग्लिश में बोलते हैं। इस चीज़ का पाचन करता है, जो कि कौन एंजाइम होते हैं, जो कि टॉयलिन और डाइस्टेज, डाइस्टोलिन और डाइस्टेज जो होता है ये एंजाइम होता है जो कि इस चीज़ का पाचन कर देता है। और अगला आता है चौथा, म्यूकस। म्यूकस का काम रहता है जो भोजन हम लोग खाते हैं, भोजन में जो भी हम लिए हैं उस चीज़ को मुंह में ही लसीला टाइप का बना देता है, चिपचिपा बना देता है। जिसकी जो भी अगर मुंह से पूरा चबा लिए, अगर निकलने के पहले निकाल के देखा जाए तो एकदम चिपचिपा हो जाता है, लसीला हो जाता है। तो इसी कारण वो क्या करता है, अच्छे से ये ग्रास नाल में चला जाता है। अगर कुछ भी हम अच्छा चीज़ खाते हैं, एकदम नॉर्मल सा घी ले लिखी तो खाएंगे नहीं, कोई ऐसे ही खीर ले लिए, फिर हलवा ले लिए या फिर खिचड़ी ले लिए, ये सब चीज़ हो गया। अगर अच्छे से खाएंगे तो एकदम चिपचिपा होता है, आराम से यहाँ से चला जाता है, चबाने की जरूरत नहीं पड़ता है, दाली और आराम से चला जाता है। यही चिपचिपा शुरू से रहता है। हर भोजन को चिपचिपा बनाने में कौन तरीका का एंजाइम होता है, म्यूकस एंजाइम जो होता है, लाल ग्रंथिया के अंदर ये एंजाइम होते हैं जो कि इसका काम रहता है भोजन को चिपचिपा बना देना। चिपचिपा बनने से हमारे ग्रासनाल में अच्छे से ये ग्रासनाल रास्ते से अच्छे से फूड पाइप में अच्छे से हमारे पेट में चला जाएगा, पेट में चला जाएगा। तो ये तो हम लोग देख लिए ये सारा एंजाइम तीन जोड़े। सब एक बार और देख लेते हैं। ये हमारा लाल ग्रंथियाँ होती है, 3 जोड़े में होती है। सबसे पहली ग्रंथि है प्रोटीन और सबलिंगुअल सबमैंडिबुलर, 3 तरह का। प्रोटीन जो होता है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका काम क्या होता है कि सांप में इसका ये सबसे बड़ी लाल ग्रंथि होती है, ये सांप में जहर का काम करती है। इसी 3 ग्रंथियों में आ जाता है 4 प्रकार के एंजाइम होते हैं। इसके अंदर लाल ग्रंथि में 4 तरह के एंजाइम होते हैं। लाइसोजाइम, लाइसोजाइम का काम क्या रहता है, जीवाणुओं का नष्ट कर देना। उसके बाद रहता है टॉयलिन और डाइस्टेज, इसका काम रहता है चोकरनुमा मंड के प्रकार का जो भी रहता है भोजन हम लोग लेते हैं उस चीज़ को पाचन कर देता है। उसके बाद म्यूकस, म्यूकस का काम यही रहता है कि हमारा भोजन जो भी लेते हैं उस चीज़ को चिपचिपा बना देना, क्योंकि हमारे ग्रासनाल्स फूड पाइप से अच्छे से निकलने में आसानी हो। इस चीज़ को हम लोग देख लिए, माउथ में पाचन, इसका स्क्रीनशॉट करिए। उसके बाद हम ग्रासनाल पे आते हैं। चलो यहाँ पे हम लोग मुंह में पाचन के बारे में देख लिए। उसके बाद आते हैं मुंह में पाचन के बाद हमारा ग्रास नली में आते हैं। तो ग्रास नली में हम लोग को जानते हैं कि ग्रास नली में पाचन नहीं होता है, और ये होता है हमारे ग्रास नली। ग्रास नली की लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। इसमें पाचन नहीं होता है, ये सिर्फ भोजन का एक रास्ता होता है। कहाँ से, पेट में जाने के लिए। मुंह से ये रास्ता है भोजन का रास्ता जो कि पेट में जाता है, और ये पेट में जो खाना जाता है, जो कि यहाँ पे ये खाना निकलता है ये ग्रास नली के रास्ते से, जिसको हम बोलते हैं बोलस। यहाँ पे खाना बोलस बन के पेट में आता है। तो यहाँ पे हम देख लिए 25 सेंटीमीटर का होता है। और हमारा जो भोजन जो होता है क्रमानुकुचक अवस्था में जाता है, क्रमानुकुचक अवस्था में जाता है, जिसको इंग्लिश में पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। पेरिस्टाल्सिस कहते हैं इंग्लिश में। क्रमानुकुचक मतलब यही होता है कि भोजन जो जाता है यहाँ पे ये ग्रासनाल में धीरे धीरे जाता है। जैसे ऐसे निकल गए तो यहाँ से निकल के धीरे धीरे यहाँ पे पेट में जाएगा। तो ये क्रमानुकुचक होता क्या है, मतलब पेरिस्टाल्सिस होता क्या है, 3D में देखिए पहले। इसी को बोलते हैं क्रमानुकुचक। क्रमानुकुचक इसी को बोला जाता है, जिसमें कि इसी और यही है बोलस। हमारे पेट के अंदर मुंह से पाचन होके, मुंह से पाचन के बाद ग्रासनाल के रास्ते बोलस बन के ये पेट में निकलता है, और फिर बंद हो जाता है, पेट में गिर के बंद हो जाता है। यहाँ पे आप 3D में देख लीजिए, आपको समझ में आ गया, और बोलस भी समझ में आ गया। यहाँ से जो खाना निकलता है पेट में वो बोलस बन के गिरते रहता है। तो यहाँ पे हम 3D में दोनों समझा दिए। और जो बोलस बन के ग्रासनाल के रास्ते पेट में जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें भोजन डायग्राम बताइए, जिसमें ये हो गया हमारा ग्रासनाल। अगर ग्रासनाल में भोजन रुक जाता है तो हमारा शरीर जो है डायग्राम करने लगता है, ऐसे हिचकी आने लगता है, जिससे हम लोग को पानी पीना पड़ता है, खाना को चिपचिपा बनाना पड़ता है। वो लोग को बहुत जल्दी होता है खाना खाने के लिए, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, बहुत सारा जल्दी लिखाएं। खाना खाते समय अच्छे से
पाचन नहीं हुआ मुंह में अच्छे से, उसको चबाए नहीं, फिजिकल नहीं किए, फिजिकल क्रिया नहीं किए, उसके कारण हमारे भोजन के रास्ते से जो भोजन जाता है तो इकरा माने कुचक होता है, एकदम सट के इसे ढकेलते हुए आगे निकलता है, ऐसे चिपचिप ऐसे ढकेलते हुए आगे निकलता है खाना, और फिर इधर सिकुड़ जाता है। इधर 3D में आपको दिखा दिए थे, ऐसे ही ढकेलते हुए जाता है तो एकदम कड़ा होता है, चिपचिपा पदार्थ नहीं होता है, खाना नहीं बन पाता है, तो बीच में अटक जाता है। तो इस कारण हम लोग को अच्छे से चबा के खाना खाना चाहिए। इसमें हमें ग्रासनाल में रुक जाता है, जिससे डायग्राम हम लोग का होता है बहुत तेजी से गति करने लगता है कि हम लोग का भोजन रुक गया है, जल्दी से उसको पानी दो, उसको चिपचिपा बनाओ, जल्दी से पेट में डालो, बीच में रुका हुआ ही डायग्राम गति करने लगता है, जिसके कारण हमको हिचकी आने लगता है बहुत तेजी से। और उसके बाद कभी कभी हम लोग का ग्रासनाल में भोजन ग्रासनली में ना जाके ग्रासनाल में चल जाता है। ग्रासनाल होता है क्या? ग्रासनाल होता है श्वास नली, मतलब श्वास नली यहाँ से फिर फेफड़े में चला जाता है, फेफड़े में जाके ऐसा हम लोग का फेफड़ा होता है चेस्ट के पीछे, जो कि हम उसको पढ़ाएंगे, श्वास नली पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे। तो हम लोग का भोजन ग्रास नली से ना हो करके उसमें चला जाता है, जिसके कारण हम लोग का ये सड़क जाता है, जिसको एकदम तीखापन टाइप का लगता है। तो उसके बाद क्या करता है, अंदर से सब जो भी कोशिकाएं जो भी फेफड़े के अंदर रहते हैं वो सब चीज़ उस खाने के भोजन को अपने मोहल्ला से हटाना चाहते हैं, अपने एरिया से भगाते हैं। जब नीचे से भगाते हैं तो उधर से एकदम कस के सड़कता है, तो उधर से ढकेल के बाहर कर देते हैं, तो हमारा फिर आ जाता है इसमें ग्रास नली के रास्ते, ग्रास नली का आ जाता है, फिर हमारा पेट में चला जाता है। इसलिए हम लोग को ऐसा स्थिति में डायग्राम पूर्ण रूप से और पूरे शक्ति लगा के गति करने लगते हैं, जिसमें हमको खांसी आने लगता है। इसलिए खाना खाते समय किसी को बोलना नहीं चाहिए, बोलते समय दिमाग अच्छे से कंट्रोल नहीं रहता है, जिसके कारण यहाँ पे जो हम लोग का एक ढक्कन होता है, जो कि हम लोग खाना खाते हैं, ऐसा ढक्कन है हम लोग का ढक्कन है। हम लोग अगर खाना खाएंगे, ऐसा ढक्कन है, खाना खाएंगे तो इस पे वजन पड़ेगा तो ये इधर खुल जाएगा, यहाँ पे खाना फिर चला जाता है, फिर ये बंद हो जाता है। हम लोग का इसी रास्ते से 2 नली है, यहाँ पे पार्ट में 3D में हम दिखा देंगे। यहाँ पे देखिए ये 2 रास्ते, एक ढक्कन होता है यहाँ पे, जिसके कारण एक चला जाता है हम लोग का फेफड़े में सांस नली के लिए, सांस लेने के लिए, एक चलता है हमारा खाना। तो ऐसे एकदम हल्का सा रहता है, जो कि एक साइड से श्वास नली खुला रहता है, और यहाँ पे भोजन जाता है तो यहाँ पे वजन पड़ता है, तब भोजन से ये खुल जाता है, चला जाता है, फिर बंद हो जाता है, फिर हम लोग सांस लेते हैं तो इधर से सांस जाता है। इसको ढक्कन टाइप का होते हैं, उसको हम दिखा देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का इतना सब डायग्राम गति करने लगता है। अगर ग्रासनाल में चला जाता है तो इसी कारण हम लोग को खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए, अच्छे से खाना खाओ, बस खाना खाओ, बोलो नहीं। कुछ देख सकते हो, दिमाग को मेंटलिटी उसी चीज में लगाना चाहिए जो कि हम कराता है। ग्रासनाली के बारे में इतना सब बता दिए। उसके पहले इसका तो पहले स्क्रीनशॉट करिए, यहाँ पे एक वर्ड गलत था, इसको सही कर दिए, इसको स्क्रीनशॉट करिए। उसका पेट के बारे में पढ़ाएंगे, ऐसे भी लंबा वीडियो हो गया तो इसलिए पार्ट 1 ये कंप्लीट हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसके बाद पार्ट 2 पेट के बारे में पढ़ाएंगे। इसको वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं, तब तक मिलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के सेकेंड वीडियो में। ये पेट के बारे में पढ़ाएंगे, छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में पढ़ाएंगे। उसके बाद इसमें कैसे पाचन होता है, ये भी पेट में 3 तरीका का होता है, 3 तरीका के रास्ते होते हैं। इसमें HCl का मात्रा ज़्यादा होता है, जिसके कारण हम लोग का उल्टी आता है, जो कि एकदम खट्टा लगने लगता है। HCl ऐसा होता है कि बहुत कड़ा पदार्थ होता है, जो भी उसमें जाता है उस चीज़ को मार देता है, एकदम छोटे पदार्थ में चेंज कर देता है। इसके बारे में पेट के बारे में अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, पार्ट 2 डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 2। तब पार्ट 1 में यहीं पे कंप्लीट हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। पार्ट 2 में हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक इसका स्क्रीनशॉट करिए। उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।